आंटी, आप यहाँ क्यों बैठे हो और कौन हो आप? मैं सुबह जब आया था तब भी आप यहीं बैठी थी और अभी भी यहीं बैठे हो। बेटा, वो मेरा बेटा यही काम करता है। ऑफिस में काम? दुष्यंत तो एक मेरी कंपनी में भी काम करता है। कैसा है दिखने में? मेरे जितना लंबा है, गोरा सा है। हाँ हाँ हाँ, वही है वही है। चलो उसको तो मैं कॉल करके बुला आ गया। वहाँ यहाँ इधर आओ। क्या क्या कर रही हो आप? अरे बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तू मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अरे तो फोन नहीं उठा रहा तो क्या ऑफिस में आ जाओगी मेरी बेइज्जती कराने? बेटा, तुझे बताया था ना कि तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पैसे चाहिए थे। तूने बोला माँ शाम तक बताता हूँ, और फिर तूने हमारा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। 2 दिन तेरा इंतज़ार किया, तब जाके तेरे पास आई हूँ। तेरे सिवा हमारा है ही कौन? ऐसे टाइम पे तू भी मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? देखो माँ, मैंने आपको एक बार बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब नहीं है। अब आप जाओ यहाँ से। रुकिए, वो इतनी दूर से इतनी उम्मीद लगा के तेरे पास आई है और तूने वापस भेज रहा है। अरे माँ है वो तेरी, तू तो उनसे ऐसे बात कर रहा है कि वो कोई तेरे से भीख मांगने आई है और तुझे पैसे। आंटी, कितने पैसे जमा कराने हैं हॉस्पिटल में? 17,000। कि तेरे पास पैसे नहीं है? तूने मुझे बताया था पिछले हफ्ते तूने अपनी वाइफ को 17 प्रो दिलाया है। क्या एक फोन किसी की जान से ज्यादा कीमती है? अरे फोन छोड़ यार, क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो किसी की जान से ज्यादा कीमती है? आज तू जो कुछ भी है ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से है। और जब आज इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तो तूने भगा रहा है। लाख रुपए महीने कमाता है, क्या तेरे पास 70,000 रुपए भी नहीं है? सच बताइए दुष्यंत, क्या तेरे पास सच में पैसे नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतना सेल्फिश इंसान निकलेगा। और तेरी ये सच्चाई देखने के बाद मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन तुझे अपनी कंपनी में रख पाऊंगा। सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? मैं तो आपकी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय हूँ। हाँ, बेस्ट एम्प्लॉय होगा, लेकिन तू भरोसे लायक नहीं है। और जिस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता उसे मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। सर, आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। रियली? अरे जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है उसके लिए ये कंपनी क्या चीज़ है? जिसने तुझे पढ़ा लिखा के कामयाब बनाया है, उन्होंने भी तेरे पे भरोसा किया होगा ना कि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा, वो हमें संभालेगा। तो तूने तो इनका भरोसा तोड़ दिया, तो मेरा भी तोड़ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, माफ़ कर दीजिए सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शादी के बाद मैं सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था और मैंने आप दोनों से रिश्ता ही तोड़ लिया था। लेकिन अब मैं आप दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। बस इस बार मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुझे समझ आ गया, बस यही बहुत है। ठीक है माँ, चलिए पापा के पास चलते हैं। चल। सर, क्या मुझे आज हाफ डे मिल सकता है? अरे हाफ डे ही नहीं, 2-3 दिन की छुट्टी मैं तुझे अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जा, उनका ध्यान रख, जब घर आ जाए तब वापस आना।